मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं तानिया कंवल प्रोग्राम मसीही नुक्ता नज़र के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे यीशु के हम मेरास। और आपको मैं चाहूँगी कि मेरे साथ देखिए रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत का हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास। अगर हमें पता हो कि हमारी मेरास क्या है, तो हम अपनी बहुत सारी उन बातों में जिनमें हम कभी कामिल या पूरे नहीं उतरते, हम अपने आप को दुरुस्तगी की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि हम मेरास में क्या पाएंगे या क्या क्या पाएंगे, तो फिर शायद हम इसीलिए बहुत सारी चीज़ों से गाफिल रहते हैं। तो आसमान की उन चीज़ों के ख्याल में रहो जो तुम्हें जहाँ जंग नहीं लगता, जहाँ कीड़ा नहीं खाता, जहाँ चोर नकब नहीं लगाता। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके हम वारिस बनने जा रहे हैं? आइए सीखते हैं अपने मेहमान बिशप साहब से। बिशप साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। नाज़रीन, आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए। जी बिशप साहब, मैं बात करी थी मेरास की, तो उसके लिए सभी उसकी तगोदौड़ में जो है वो लग जाएंगे, लेकिन हम लफ्ज़ों के ऊपर जाते हैं, उनको पढ़ते हैं और फिर बस कहते हैं कि हम मेरास हैं। लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पाएंगे खुदावंद से? बेटे, सबसे पहले तो मैं एक अर्ज करूँगा जी कि हम में से 99.9% लोग हम सिर्फ हमेशा की ज़िंदगी की बात करते हैं, सिर्फ हमेशा की ज़िंदगी की बात करते जी, हैं। हम अपनी मेरास से वाकिफ नहीं है। बिल्कुल। मेरास उसको कहते हैं जो बाप दादा की तरफ से आपको पुश्त दर पुश्त मिलती है, जो आपका हक है। जी और अगर आप बारीकी से और समझदारी से और अक्ल को इस्तेमाल करते हुए खुदा के कलाम को पढ़ें, तो मिरास का और वरासत का जो जिक्र है वो बाप इब्राहिम से शुरू होता है। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, बाप इब्राहिम जब और से निकला था तो क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं था। कब तक? जब तक खुदा के साथ उसका अहद नहीं बन गया और खुदा ने उसको बहुत सारी कौमों का बाप नहीं ठहरा दिया। उसके बाद उसकी मेरास का जिक्र शुरू होता है और उसको मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आसमान और ज़मीन और जो कुछ ऊपर आसमान में और नीचे ज़मीन में है वो खुदा का है, उसका बदल। अब ये अलग बात है और समझने की बात है कि बीच में शैतान आ गया। शैतान ने आदम और हवा को बहकाया, उसने उनकी मेरास उनसे छीन ली, उसने मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ गलत फहमियाँ हमारे जहनों में पैदा कर दी। और आज का जो मजमून है नाजरीन बहुत अहम है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा कर दी, बहुत सारी गलत तालीमें पैदा कर दी, बहुत सारे रखने पैदा कर दिए, यहाँ तक कि हमारे और खुदा के दरमियान जुदाई की एक दीवार हाइल कर दी, खड़ी हो गई। ठीक है, यीशु का काम है उस दीवार को हटाना। उस दीवार को हटाएंगे हम तो हम खुदा के घराने के फर्द होंगे। ये हमारी मिरास है। इफ्सियों के नाम खत उसके पहले बाब की 16-17 आयत में 18वीं आयत में एक जिक्र है कि खुदा तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशवा करू बख्शे, कि जिस बाप के तुम फर्जंद बनने को हो या बन गए हो, उस बाप को पहचानते भी हो या नहीं? जिस बाप ने तुम्हें अपनाया है, उस बाप को, उसकी कुदरत को, उसके इख्तियार को, उसकी जायदाद को, उसकी सारी चीज़ों को जानते भी हो या नहीं? या हमने एक नाम रट लिया हुआ है, एवरलास्टिंग लाइफ, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन का जो है वो एक अपनी जगह पे है कि हमने नए सिरे से पैदा होना है, लेकिन खुदा उनका पाक कलाम ये बताता है कि जिस दिन हम ईमान लाए थे उस दिन की निस्बत आज हमारी निजात ज्यादा नजदीक आ गई है। बिल्कुल। साल्वेशन के बारे में और लिखा हुआ है
कि जो नेक काम खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में शुरू किया है उसको खुदा उनके दिन तक पूरा करेगा। ठीक है, एक प्रोसेस की बात है, एक समझने की बात है, एक मिरास को समझने की बात है। मैं और सवाल खड़े करना चाहता हूँ लोगों की समझ के लिए कि बहुत अर्सा पहले एक विमेन लिब ऑर्गेनाइजेशन, विमेन लिबरेशन मूवमेंट शुरू हुई। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि खुदा सिर्फ मर्द क्यों है, मोनस मुज़क्कर क्यों है, मोनस क्यों नहीं है। उन्होंने कहा खुदा औरत है, मोनस है। हमें कोई एतराज़ नहीं है भाई, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वहाँ ना मर्द है ना औरत है, वहाँ सिर्फ रूहें हैं। नाजरीन, खुदा का नाम एक ही तरह से हमेशा इस्तेमाल हुआ है और वो मुज़क्कर के तौर पे हुआ है। क्यों? क्योंकि खुदा के नज़दीक कोई मोनस और मुज़क्कर नहीं है, ना मर्द है ना औरत है ना गुलाम है ना आज़ाद है। वो खुदा है और खुदा रूह है। उसको मोनस कर लें, उसको मुज़क्कर कर लें, खुदा रूह है और उसने रूह ही रहना है। वो पहले दिन पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था, आज भी वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें, रूह के साथ परस्तिश करें। और मैं ये कहूँगा कि खुदा की मिरास को समझना कि खुदा कौन है। वो खुदा रूह है, तो मैंने भी रूह बनना है। मैं उसका, यीशु का मरास्ता भी बन सकता हूँ, खुदा का फर्जंद बन सकता हूँ, अगर मेरा रूह, उसका मुझे अंदाज़ा हो कि मैं किस रूह का हूँ, मेरा रूह क्या है, मेरा रूह की जगह क्या है, मेरे रूह का मुकाम क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यीशु इस वक्त का है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो जिक्र शुरू किया है कि खुदा क्या है, तख्लीक करने वाला है, कहता है हो जा तो हो जाता है, सूरज कहता है रोशनी बन जा तो बन जाती है। ये उसकी मिरास है। जब खुदा बेटे बनाता है, अब बेटों में और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है, ये बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सारी बाइबल में। आप में और मुझ में खुदा के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पे आप भी एक रूह हो, मैं भी रूह। उसकी वजह क्या है? ये एक बहुत बड़ा भेद है जिसको समझने की ज़रूरत है। और नाजरीन, आपके सामने ये भेद मैं खुदा की तरफ से ये पेश करने की ज़रूरत कर रहा हूँ। सवाल पैदा होता है कि बाग़े अदन में खुदा हर रोज़ ठंडे वक्त में आदम और हवा के साथ किस ज़ुबान में बात किया करता था? वो तो रूह है। रूह की क्या ज़ुबान है? क्या अरबी है, क्या फ़ारसी है, क्या जन्नती है, क्या ज़मीन की है, क्या उर्दू है, क्या अंग्रेज़ी है, क्या फ्रेंच है, क्या स्पेनिश है, कौन सी ज़ुबान? एक सादा सी बात है, खुदा का रूह उनके रूह के साथ मिल जाता था। मिंगलिंग ऑफ द स्पिरिट, रूहों का मिलाप, खुदा का रूह उनके रूह के साथ मिल जाता था। ईद पेंतिकोस्त पे क्या हुआ? जी बिल्कुल यही हुआ ना कि खुदा का रूह उनके रूह के साथ मिल गया। उन्होंने वो आग के शोला किसी फटती हुई वो देखी, जुबानें देखी और उनके ऊपर आगे ठहर गई। वो हर जुबान जो थी वो एक ही जुबान थी, हर आदमी उसको समझ रहा था। दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ स्पिरिट। वो खुदा के रूह की जुबान थी। उसका कोई नाम नहीं था। हर इलाके के लोग थे, हर दुनिया के लोग थे, हर तरह के लोग थे। हर एक ये समझ रहा था कि मेरी ज़ुबान में बात हो रही है। खुदा का रूह जब हमारे रूह के साथ मिल जाता है तो इसको मिंगलिंग ऑफ द स्पिरिट कहते हैं, रूहों का मिलाप कहते हैं। खुदा उनके पाक कलाम में रोमियो के खाते में लिखा है कि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन जब खुदा का रूह आता है, दुआ का रूह आता है, तो वो हमारे रूह के साथ मिलकर आहें भर भर के हमें शफायत करने का वो तरीका बताता है। बिल्कुल। फिर लिखा है कि खुदा का रूह खुदा के तय की बातें निकाल कर ले आता है। कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मेरे ज़हन में एक भेद आ गया, मेरे ज़हन में एक बात आ गई, गॉड इज स्पीकिंग टू मी, खुदा मेरे साथ बात कर रहा है। ना औरत का सवाल है, ना मर्द का सवाल है, ना पादरी का सवाल है,
ना ले मैन का सवाल है। आप खुदा का कलाम जितना भी जानती हो, आप उसमें से खुदा को समझ रही हो। आपका काम है दिल लगा के खुदा के कलाम को समझना। मेरे सिर पे आसान नहीं है, बिल्कुल। अपने बाप के सिर पे आसान नहीं है, आपके बच्चों के सिर पे आसान नहीं है। उनके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुदा का कलाम सीखो और अपने बच्चों को खुदा के पास लेके आने के लिए उनको भी खुदा की बातें सिखाओ। बिल्कुल। खुदा का कलाम उनको सिखाओ, खुदा के भेद और मुकाशे उनको सिखाओ। और खुदा का कलाम उसी इफ्सियों के ख़त में कहता है कि तुम्हारे दिल की आंखें, रूहानी आंखें रोशन हो जाएं, ताकि खुदा के जो मिरास का जलाल है, एक मिरास है, मुकद्दस यूहन्ना अरफ का मुकाशा पढ़ें तो वहाँ यशरब का जिक्र है, समुंदर अपना एक आसमानी शहर का जिक्र है, आब हयात का जिक्र है, वहाँ वो उस दरख्त का जिक्र है जो नेको बद की पहचान का दरख्त था, ज़िंदगी का दरख्त है, उसका जिक्र कि एक मिरास है, एक चीज़ है, खुदा की खुदाई है, खुदा की खुदाई मेरी है, खुदा का इख्तियार मेरा है। जब वो बेटे बनाता है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, वो उसको ज़िंदगी देता है, क्योंकि खुदा ज़िंदगी का मालिक है। उसके पास कुदरत है, वो कुदरत देता है। उसके पास रूह है, वो रूह देता है। उसके पास इख्तियार है, वो इख्तियार देता है। उसके पास जो कुछ भी है वो सारा कुछ अपने बेटों और बेटियों को देता है। यही हम आज यीशु कहाँ है? खुदा बाप के दाने हाथ बैठा। बिल्कुल। तो अगर हम उसके बदन का हिस्सा हैं, उसके हम में रासा, तो हम कहाँ पे हैं? हम खुदा की हजूरी में झूठ बोल रहे हैं, खुदा की हजूरी में फ्रॉड कर रहे हैं, हम खुदा की हजूरी में खुदा के लोगों को के साथ धोखाधड़ी करके उनसे पैसे ले रहे हैं, कमाइयाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाउ डू वी बिहेव? हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे हम खुदा के खादम हैं, चाहे हम ईमानदार हैं, चाहे हम शरीफ लोग हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, लेकिन क्या हमारा रूह खुदा के रूह के साथ मिला हुआ है? क्या खुदा के रूह के सारे हथियार मेरे पास हैं? क्या खुदा के रूह की सारी नेमतें हमारे पास हैं? क्या खुदा के रूह के सारे फल मेरे पास हैं? ये काहे के लिए हैं? ये खुदा के बेटों और बेटियों के लिए हैं, बिल्कुल, उसकी मिरास के लिए। ये हमारी मिरास है। खुदा के रूह के हथियार मेरे पास होने चाहिए, खुदा का इख्तियार मेरे पास होना चाहिए, खुदा की कुदरत मेरे पास होनी चाहिए, खुदा का रूह मेरे पास होना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह मेरे पास होना चाहिए, वो कलाम मेरे अंदर मौजूद होना चाहिए, वो क्योंकि वो कलाम मुजस्सम है। अब खुदा का रूह अगर मेरे पास नहीं है, या मेरा रूह खुदा के रूह के साथ मिला हुआ नहीं है, तो आई एम नो बॉडी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मुखालिफ मसीह की रूह हूँ। अब ये जो मुसलमान हैं, ये मुखालिफ मसीह को दजाल कहते हैं, हम उसको स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट कहते हैं। और यूहन्ना के पहले आम खात उसके चौथे बाब में लिखा है कि जो रूह खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम का इकरार नहीं करती, वो मुखालिफ मसीह की रूह है। कि हमारा ईमान है कि यीशु, हम तुझे जानते हैं, वो बदरूहें भी जानती है। ये क्या कमाल है। लेकिन क्या खुदा का रूह आपके रूह के साथ मिला हुआ है? क्या आप खुदा के रूह में आप उसके साथ यकजान हुए हो कि आप में और खुदा के रूह में कोई फ़र्क नहीं है? हमने खुदा के रूह की मोहर का जिक्र किया था कि हमारी ज़ुबानों के दावों से नहीं, खुदा के रूह की मोहर से पता चलेगा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, उसकी बेटी हूँ, उसके साथ हूँ, उसके मुखालिफ हूँ। क्या मैंने उस लाइन को जो हमें और खुदा को जुदा करती है, क्या मैंने उस लाइन को अबूर करके खुदा की वफादारी का हलफ उठाया? उसके साथ मैंने उसके प्याले में और प्याले के वसीले से नए अहद में शरीक होने का अहद बांधा है। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये नए अहद का वो खून है, ये लो। क्या लो? प्याला लो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, लो पियो, ये नए अहद का वो खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते भाई। हम अगर खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं तो उस प्याले के
जरिए जो अहद बांधा जाता है उसके वसीले से जुड़ते हैं। सलीब पे खुदावंद यीशु मसीह ने कीमत अदा की, उन्होंने अपना खून बहाया। उनका खून जो है, अब तुम अपने नहीं कीमत से खरीदो, और कौन से कीमत से? यीशु के बेशकीमत खून से। वो कीमत है, लेकिन अहद कहाँ है? पहले जी। ये वो नए अहद का खून है, वो प्याला है जिसके साथ अहद बांधने से तुम मेरे साथ। अब देखो, मियाँ बीवी जब आपस जाते हैं चर्च में, क्या करते हैं? अहद बांधते हैं। माँ बाप बच्चों का बपतिस्मा करते हैं, क्या करते हैं? अहद बांधते हैं। हम इस्तेकाम मुस्तकीम होते हैं ईमान में, क्या करते हैं? अहद बांधते हैं। हर एक चीज़ जो है वो अहद बांधे। अब यही चीज़ जो है अगर आप विरासत में ले जाएं, तो मैं बाप होते हुए आपको अपनी ज़मीन लिख के दे रहा हूँ, तो वो क्या है, उसको लीगल लैंग्वेज में कहेंगे एग्रीमेंट या विल या जो कुछ भी है, लेकिन है क्या? विरासत को मुंतकिल करना है। एक अहद है कि ये जो कुछ मेरा है ये मेरी बेटी का है, ये जो कुछ मेरा है ये मेरे बेटे का है। अब खुदा ने अहद बांध लिया किसके ज़रिए? खुदा यीशु मसीह के ज़रिए। उन्होंने अपने बेटे को इख्तियार दे दिया, देखो ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज़ आई आसमान से, उन्होंने इख्तियार दे दिया। उन्होंने उसको अपना जो काम करना था उनके सुपुर्द कर दिया। उन्होंने काम पूरा किया, सलीब पे ऐलान कर दिया, तमाम हुआ, यानी मैंने काम पूरा कर दिया। और अगर आप यूहन्ना का ख़त पढ़ें, उसका 17वां बाब पढ़ें, तो वो खुदाम यीशु मसीह की कहाना दुआ है कि जो लोग तूने मेरे सुपुर्द किए थे, मैंने उनमें से किसी को भी ज़ाया नहीं होने दिया, उनको मैं तेरे पास लेके आया हूँ, उनको ज़िंदगी देने की। वो जाने कि तू ज़िंदगी का मालिक है। वो उनकी दुआ थी, दुआ है, दुआ रहेगी कि आदमी निजात पाएँ, खुदा की पहचान को पहुँचे, यीशु के हम में रास बन जाए, यीशु के रूह के में शामिल और शरीक हो जाएं, उसके लहू में धुल के साफ़ और उजले हो जाएं। खुदा का रूह और हमारा रूह, वो रिश्ता जो बाग़ अदन में टूट गया था, वो रिश्ता आज के दिन बहाल हो जाए। हम जब दुआ करें, खुदा का रूह मेरे रूह के अंदर हो, हम खुदा की हुजूरी से कभी बाहर न गए। हम ज़बूर गाते हैं पुराने यादनामे का, लेकिन उसका इतलाक़ आज के दिन पे है जी। खुदाया तेरी रूह से मैं कहाँ भाग के जाऊँ, कहाँ जाऊँ। ठीक है, तो लेकिन जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं, और कोई नहीं है। क्या हम खुदा के रूह की हिदायत से चल रहे हैं? खुदा के रूह में मौजूद हैं, खुदा के रूह के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा के रूह के साथ चल रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया था कि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। अब मेरा रूह आपके रूह के साथ कैसे मिल सकता है? हम एक रूह के हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है ना जी, कि मेरे और आपके दरमियान गोश्त और हड्डी हायल हो रही है, लेकिन रूह की बात, खुदा का रूह हम दोनों को एक करता है। वो सारी जमात पर जो ईद पेंतिकोस्त वाले दिन वहां मौजूद थे, कितने सारे लोग थे, हजारों का जिक्र है, कितने सारे लोग थे, लेकिन खुदा का रूह महदूद नहीं है। आपका रूह महदूद है, मेरा रूह महदूद है, एक एक है। लेकिन जब खुदा का रूह सबको आप इकट्ठा कर देता है, तो हजारों का, लाखों का, करोड़ों का मजमा हो, खुदा लामहदूद खुदा है, बेशक। ठीक है, अब बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात याद रखने की है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था, और ये 3-4 दफ़ा, ये 3 दफ़ा सिर्फ इसका जिक्र है। जब खुदा ने हवा को पैदा किया तो उसने आदम को कहा, मैं एक मददगार तेरे लिए बनाऊंगा। मददगार का ये मतलब नहीं है कि हेल्पर, वो जो मैकेनिक का छोटा होता है, वो नहीं। उसका मतलब ये है कि जिसके बगैर काम पूरा होना नामुमकिन है, जिसके बगैर काम पूरा होना नामुमकिन है। ये हवा के लिए इस्तेमाल हुआ। हम मशरकियों ने औरत को
बड़ा छोटा मुकाम देना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब देखो मशरिक में हमने औरत को कितना छोटा दर्जा दे दिया, अब अवेयरनेस आ रही है। लेकिन खुदाउन की नज़रों से देखें तो उसके नज़दीक तो कोई तमीज़ नहीं है, यहाँ कोई खुदा का है या कोई खुदा का नहीं है। या आप मेरी बेटी हो या आप मेरी बेटी नहीं हो, या आप रूहानी हो या आप रूहानी नहीं हो। यहाँ तो जो है वो कोई बीच वाला खाना ही नहीं है। अब सादा सी बात है कि ये मैंने मददगार का लफ्ज़ समझाने के लिए शुरू किया, इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दूसरा बड़ा इस्तेमाल खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं जाता हूँ ताकि वो दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूं। उसके बगैर, यानी खुदा के पाक रूह के बगैर तुम्हारी मसीहत अधूरी है। तुम मसीही बन ही नहीं सकते, तुम खुदा के रूह की हिदायत से चल ही नहीं सकते। अगर खुदा का रूह नहीं है तो तुम टके की हैसियत नहीं रखते। जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं, बाकी नहीं है। आपके पास कितने सिलेबस हों, आपके पास कितनी स्ट्रेटजीज हों, आपके पास कितने इंस्टीट्यूशंस हों, आपके पास कितना पैसा हो, आपके पास कितने यूनिफॉर्म हों, आपके पास कितने ऑर्डर्स हों, अगर आपके पास खुदा का रूह नहीं है तो आप खुदा की बादशाहत में एक टके की हैसियत नहीं रखते। वो मददगार मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो मददगार खुदा के तकाजे तुम्हारी ज़िंदगी में पूरे करेगा, वो मददगार तुम्हारी मदद करेगा कि तुम खुदा का काम अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सको। तीसरा जिक्र वो भी हमारी कमियों और घाटों को पूरा, खुदा उनके कलाम में लिखा है ना कि खुदा की कुदरत हमारी कमजोरियों में जाहिर होती है। तो जब हम मानेंगे नहीं तो वो कैसे पूरी करेगा? लेकिन जब कोई खुदा की रूह की मदद ही नहीं लेता, अपनी गुनाह और अपनी कमजोरी में गिरा रहता है, वो नहीं है ना मसीह। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ कोई मसीह है, यहाँ कोई मसीह नहीं है, यहाँ कोई लाइन के इस तरफ है, यहाँ कोई लाइन पार करके यीशु की तरफ आ चुका है। हम मसीह घराने में पैदा होने की वजह से मसीही नहीं बन जाते। बिल्कुल, हम यीशु के साथ अहद बांधने की वजह से हम मसीही बनते हैं, और जब तक खुदा का रूह हमारे रूह के साथ मिलता नहीं है, मिंगलिंग ऑफ द स्पिरिट नहीं होती, तो वो हमारी पोजीशन जो बागे अदन की पोजीशन है वो बहाल नहीं होती। खुदावंद यीशु मसीह के हम मेरास होने का मतलब ये है कि जिस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह है, किस जगह पर है? बाप के दाहिने बैठे। अगर वहाँ पे हम नहीं हैं तो हम यीशु के हम मेरास नहीं हैं। और आप इफ्सियों का खत पढ़ें, उसका पहला बाब उसकी 3री आयत, फिर उसका पहला बाब उसकी 20वीं आयत, फिर दूसरा बाब उसकी 5वीं 6ठी आयत, तो वहाँ लिखा है कि खुदावंद यीशु का जो कारनामा है वो हमें अपने बदन में लेकर उस जगह पर मौजूद है जहाँ बाप बैठा हुआ है। बिल्कुल, बाप के तख्त के साथ हम बैठे हुए हैं, हम यीशु मसीह में मौजूद हैं, वो हमारी मिरास है। आपके कहने का मतलब है कि हम इसी जिंदगी में, इसी दुनिया में रहते हुए हम उस मिरास के मालिक हैं, बशर्ता कि हम उसके बदन में हों। राइट नाउ हम उसके बदन में हैं, उसके रूह में हैं, उसके अहद में हैं, उसके रूह से मसा और मामूर हैं, उसके रूह में मिंगल हुए हैं, तो हम कुछ हैं, हम रास हैं। अगर नहीं है तो हम मसीह है ही नहीं है। या तो कोई मसीह है या नहीं है। अगर मसीह ही नहीं है तो उन सबको दावत है, उन सब के पास मौका है, तौबा का मौका है, खुदा की बादशाही आपके नज़दीक आ गई है। और मैं अक्सर, आपको याद है, आप दोहराती हो कि ये कितने फासले पर है? एक फैसले के फासले पर, एक फैसले के फासले पर, कि मैंने फैसला किया, आपने फैसला किया, एंड वी आर राइट इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। हम खुदा की बादशाहत में शामिल हो जाते हैं एक फैसले के फासले पर। तो अगर हम हैं तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आप खुदावंद का जलाल जाहिर करें, उसकी बादशाहत को फैलाएं, उसकी मेरास को फैलाएं, उसके काम को, उसके मिशन को फैलाएं, पूरा करें। अगर नहीं है तो यार वेलकम, आ जाओ। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, यीशु भी हाजिर है, दावत भी देता है, प्याला भी वो लेके खड़ा है कि लो
ये पियो, ये नए अहद का वो खून है जो तुम्हारे और गुनाहों के, बहुतों के गुनाहों के माफ़ी के वास्ते बहाया गया है। अब सब कुछ है, ऑल द इंग्रेडिएंट्स, सारी जो उस नुस्खे की चीज़ें हैं वो मौजूद है। खुदा का रूह है, खुदा का कलाम है, खुदावंद यीशु मसीह जो मुजस्सम हुआ और अपना सारा काम मुकम्मल करके आसमान पर गया, मददगार उसने भेज दिया हुआ है, दावत उसने दे दी हुई है, मुंतज़िर वो खड़ा है, दिल के दरवाजे पे वो खटखटा रहा है। आइए तशरीफ़ ले आए। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो जिसके पास 2 तोड़े हैं आप 4 बनाओ भाई, जिसके पास 5 है 10 बनाओ भाई, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आपके जिम्मेदारियां हैं, आप मेहरबानी से उनको पूरा करें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बिशप साहब इन जिम्मेदारियों की तरफ एहसास दिलाने का। जब हम अपनी मिरास को समझते हैं तो हम उसको पाते हैं, और इसके लिए हमें मर के आसमान पर जाकर कोई ख़जाने को नहीं ढूंढना या पाना, बल्कि इसी ज़िंदगी में हमारा खुदावन हमें दूसरी ज़िंदगी में तो खुशियाँ देगा, वो इसी ज़िंदगी में हमें खुशियों से मुनव्वर करना चाहता है। वो चाहता है कि जहाँ यीशु बैठा है हम भी वहाँ बैठें, बशर्ते कि हम उसमें कायम रहें। उसमें ना सिर्फ कायम रहें बल्कि वो सारी बातें, उस सारी मामूरी को भी हासिल करें जो वो हमें देता है। उसके फजल के तख्त के नीचे रहें और खुदावंद आपको बरकत दे। प्रोग्राम देखते रहिए मसीही नुक्ता नज़र। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह प्रोग्राम मसीही नुक्ता नज़र में। शुक्रिया।